श्री हरि, आपने तो अपने कर्तव्य का पालन किया है, पर अब तो भोलेनाथ को भी अपना कर्तव्य करना चाहिए। मेरा कर्तव्य क्या है देवी पार्वती? भविष्य में किसी को भी वरदान देने पर प्रतिबंध लगाना। समाप्त कर दें अब वरदान देने की परंपरा। यह कार्य अब ब्रह्मदेव व श्रीहरि विष्णु को सौंप दें। नारायण नारायण। माता जो दे वो देवता, और देवता देने का कार्य कैसे समाप्त कर सकते हैं? भगवान भोलेनाथ ना परंपरा त्यागेंगे, ना अपना उदार स्वभाव। वो तो भोले भंडारी हैं। अर्थात फिर से कोई कुपात्र निर्दोष जन पर अत्याचार करने आएगा? नहीं नहीं माता, अब भगवान भोलेनाथ केवल सुपात्र को ही वरदान देंगे। सच्चे भक्तों को हानि भी तो नहीं होनी चाहिए। निश्चिंत रहो देवी पार्वती, अब तुम्हें कुछ कहने का अवसर नहीं मिलेगा। अब हम वरदान देने से पूर्व पात्र की परीक्षा लिया करेंगे। देवादिदेव महादेव की जय, पालन करता श्री हरि विष्णु की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। शिव शंकर का जय घोष कैलाश में गूंज उठा। शिव शंकर सदा ही अनेक लीलाएं करते आए हैं, और भस्मासुर के साथ खेला गया खेल भी उनकी लीला का ही एक अंग था। महेश्वर शिव भक्त जनों को प्रसन्न करने के लिए उनके आवाहन पर सदा ही तत्पर रहते हैं। इसीलिए तो उनका नाम भोलेनाथ है। इन्हीं भोलेनाथ का नाम स्मरण करने से जन जन का कल्याण होता है। और आज गिरनार की तलहटी में भक्त जन तन मन से भगवान भोलेनाथ को पुकार रहे हैं। नारायण नारायण। नारद, तुम गगन विहार करते करते गिरनार पर्वत तक आ ही पहुंचे हो, तो भगवान भवनाथ के दर्शन का लाभ भी उठा लो। नारायण नारायण। देव ऋषि नारद की जय, देव ऋषि नारद की जय, देव ऋषि नारद की जय। ऋषिवर उठे आप मेरे चरण स्पर्श करके मुझे पाप का भागी न बनाएं। देव ऋषि नारद, हमारे सौभाग्य से जब आप यहाँ प्रकट हो ही गए हैं, तो कृपा कर भगवान भवनाथ की कथा सुनाएं। हाँ देवर्षि, आप तो इस कथा के प्रत्यक्ष साक्षी रहे हैं। ऋषिगण, कथा तो आप भली भांति जानते ही होंगे। यहाँ रेवताचल गिरनार पर तो भगवान भोलेनाथ, परमपिता ब्रह्मा जी और श्रीहरि विष्णु के साथ सभी देवगण अंश रूप में विराजित हैं। ये सत्य तो हम भी जानते हैं देवर्षि, कि उनके यहाँ पधारने की कथा भगवान भवनाथ की कथा से जुड़ी हुई है, किंतु हम आपके श्रीमुख से मूल कथा सुनना चाहते हैं। ऋषिगण, मैं स्वयं इस कथा का एक पात्र रहा हूँ। ऐसे में मेरे ही मुख से ये कथा सुनने में आपको पूर्ण आनंद नहीं प्राप्त होगा। उत्तम यही होगा कि कथा का पूर्ण आनंद लेने के लिए आप शौनक ऋषि के आश्रम में जाएं। आप इस कथा के पात्र रहे हैं, ये तो और भी सुखद है। कथा का प्रत्येक प्रसंग विस्तार पूर्वक सुनने को मिलेगा। देवर्षि, कृपया हमारा अनुरोध न टालें। हाँ देवर्षि, आपके श्रीमुख से कथा सुनने का आनंद अपूर्व होगा। नारायण नारायण। यदि आपकी यही इच्छा है तो मुझे कथा तो सुनानी ही होगी। आप यहाँ पधारें देवर्षि। बोलो भगवान भवनाथ शिव शंकर की जय। एक समय की बात है, देवराज इंद्र और इंद्राणी शची वैकुंठ में श्री हरि विष्णु तथा माता लक्ष्मी से मिलने गए।
पालनहार जगदीश्वर श्री हरि विष्णु को प्रणाम। प्रणाम माता लक्ष्मी। प्रभु, आप सृष्टि के पालक हैं। सृष्टि के पालक परमपिता ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भी आपकी नाभि से ही हुई है। और कहा जाता है कि आप ही से आदेश पाकर उन्होंने सृष्टि रचना का कार्य आरंभ किया था। ये सत्य है, किंतु प्रसंग बिना इस विषय पर चर्चा करने का प्रयोजन क्या है? श्री हरि, प्रयोजन यह है कि आप अर्थात प्रभु, देवगण में से कुछ देवताओं का ये मानना है कि सृष्टि की रचयिता ब्रह्मा जी आपसे महान हैं। किंतु प्रभु, हमें इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, पर मन तो शंकित ही है। और इसी शंका और प्रश्न के समाधान के लिए हम आपकी सेवा में यहाँ उपस्थित हुए हैं। श्री हरि, परमपिता ब्रह्मा जी को महान मानने के मूल में कारण क्या है? मान्यता भावना पर आधारित होती है देवराज। जिसके मन में जिसके प्रति जैसा भाव होता है वही स्थायी बनकर मान्यता का रूप धारण कर लेता है। यदि कुछ देवता ऐसा मानते हैं तो इसमें किसे आपत्ति अथवा हानि है, उन्हें मानते रहने दो। किंतु प्रभु, देवी लक्ष्मी, उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है। किसी के द्वारा किसी को छोटा बड़ा अथवा महान व लघु मान लेने मात्र से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। मान्यता के पीछे भाव और भाव के नीचे सत्यता भी तो होती है। इस समय मैं आपके तर्क मानने की स्थिति में नहीं हूँ प्रभु। तो फिर तुम्हारी स्थिति क्या मानने की है देवी? यही कि ब्रह्मा जी आपसे अधिक महान नहीं है। तुम जो मानती हो वो सब मान ले, ये आवश्यक तो नहीं देवी। सत्य को तो सभी मानेंगे ना प्रभु। देवी सची, तुम उन देवताओं के नाम बताओ जो इस प्रकार का मिथ्या भ्रम फैला रहे हैं। इधर उधर क्या देख रही हो देवी सची? मेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं देती? अब क्या उत्तर दूं देवी लक्ष्मी? जो है वही दें। आप विवश कर रही हैं तो बता दूं कि स्वयं देवगुरु बृहस्पति जी ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु से श्रेष्ठ और महान मानते हैं। प्रभु, आपके विरुद्ध ये जो मिथ्या प्रचार हो रहा है, इसे आपको तुरंत ही रोकना होगा, अन्यथा आपकी महानता पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। देवी लक्ष्मी, महानता का प्रश्न चिन्ह लगाने का कार्य अज्ञानी करते हैं, और जो अज्ञानी ये सोचते हुए कहते हैं उसकी चिंता ज्ञानियों को क्यों करनी चाहिए भला? देवी, उत्तेजित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। समय आने पर सब कुछ अनुकूल हो जाएगा। संभव है ऐसा प्रचार होने से किसी का हित हो। मुझे आपके आश्वासन से संतोष नहीं हुआ है प्रभु। यदि इस दिशा में आप सक्रिय नहीं हुए तो स्वयं मुझे ही कुछ करना होगा। क्यों देवराज, आप और देवी सची इस सत्य को स्वीकार करते हैं कि जब जब देवताओं पर संकट आया, उन्हें असुर और दैत्यों ने पीड़ित किया, तब तब श्री हरि ने उन्हें संकट से उबारा और उनका उद्धार किया? भगवती, इस सत्य से तो संपूर्ण जगत ही परिचित है। और इसी सत्य से जुड़ा हुआ दूसरा सत्य ये भी है कि ब्रह्मा जी ने सदा आपके शत्रुओं अर्थात असुरों का पक्ष लिया है। उन्हें इच्छित वरदान देकर बलवान बनाया है। उन्हें शक्तिशाली बनाकर देवताओं के लिए समस्याएं, संकट और विपदाएं खड़ी की है। क्या मैं असत्य कह रही हूँ? नहीं देवी लक्ष्मी, सत्य तो यही है। फिर भी देवता यही मानते हैं कि ब्रह्मा जी श्री हरि विष्णु से श्रेष्ठ हैं, महान हैं। आश्चर्य, घोर आश्चर्य। आश्चर्य ही नहीं, ये तो सर्वथा कृतज्ञता है। जो हित करे उसे महान न मानकर जो अहित करे उसे महान मानने वालों की बुद्धि पर दया प्रकट करने के अतिरिक्त किया ही क्या जा सकता है? आप दोनों केवल ये बताएं कि आप किसे महान मानते हैं? भगवती लक्ष्मी, अब निसंदेह और निश्चित रूप से श्री हरि को। यदि हम प्रभु को महान नहीं मानते तो इनकी शरण में आते ही क्यों? ये तो प्रकट सत्य ही है। ये तो प्रकट सत्य ही है कि ब्रह्मदेव ने सदा ही हमारा तिरस्कार किया है, हमारी प्रार्थना को अनसुना किया है। सहायता के लिए जब जब भी हम उनके पास गए,
तब तब उन्होंने खरी खोटी सुनाकर हमें प्रताड़ित किया है। इसीलिए यह तो निश्चित है कि हम दोनों श्रीहरि के पक्ष में ही रहेंगे। इसीलिए यह तो निश्चित है कि हम दोनों श्रीहरि के पक्ष में ही रहेंगे, भले ही समूचा स्वर्गलोक और देवगण ही हमारे विरुद्ध क्यों ना हो जाए। प्रभु, मैं इसी समय ब्रह्मलोक जाकर ब्रह्मदेव से इस प्रश्न का उत्तर पूछूंगी। किस प्रश्न का उत्तर देवी? यही कि आप दोनों में महान कौन है? उनसे ऐसा कटु प्रश्न करने का कारण? विवाद उठा है तो उसका समाधान भी होना चाहिए। किंतु विवाद ब्रह्मा जी ने तो नहीं उठाया। उन्हें तो संभवतः इसके विषय में कुछ ज्ञात भी ना हो। देवी, आप इस व्यापक सत्य को क्यों भूल गईं कि विवाद उठाने वाले अत्यंत ही निम्न कोटि के स्वार्थी एवं तुच्छ प्रवृत्ति के प्राणी होते हैं, जो अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए विवादों को जन्म देते हैं। जिनके विषय में विवाद उठता है वो तो प्राय इस विषय से अनभिज्ञ होते हैं। देवी, ऐसे समय में आपका ब्रह्मा जी के पास जाना और उनसे प्रश्न करना उचित नहीं होगा। अभी आपने जो कहा इसके विरुद्ध तो मैं आचरण नहीं कर सकती। इसी में सबका हित है। देवी, गुरु बृहस्पति के विचार ब्रह्मा जी तक पहुंचने दें, उसके बाद ही हम लोग विचार करेंगे। ब्रह्मदेव, सप्त ऋषियों की उत्पत्ति आपसे हुई है और मैं भी उन सप्त ऋषियों में से एक ऋषि अंगीरा का पुत्र हूं। इस प्रकार आप मेरे पितामह हुए। आपका पौत्र होने के नाते आपके विरुद्ध कुछ भी सुनना मेरे लिए असहनीय है। बृहस्पति, तुम हमारे पौत्र हो, इसको तो सारा जगत जानता है, किंतु हमारे विरुद्ध किसने क्या कहा और तुमने क्या सुना वो तो हम भी नहीं जानते। अतः हम जो जानते हैं उसकी चर्चा न करके वो सत्य प्रकट करो जो हम नहीं जानते। परमपिता, देवराज इंद्र और देवी शची श्रीहरि विष्णु को आपसे अधिक श्रेष्ठ और महान मानते हैं। माने, अवश्य माने, किंतु उनके ऐसा मानने से स्थिति हमारे विरुद्ध और तुम्हारे लिए असहनीय कैसे बनती है, यह हम नहीं समझ पा रहे हैं। किंतु मैं समझ रही हूँ। तुम बृहस्पति को बोलने दो देवी। परमपिता, श्री हरि विष्णु को आपसे श्रेष्ठ और